नमस्कार, मार्केट टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए एक और सत्र जबकि अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली, यानी कि लगातार ये छठा सत्र जबकि मार्केट्स में तेजी देखने को मिली। हालांकि तेजी आज ब्रॉडर बेस नहीं थी, यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप में आज जरूर तेजी नहीं देखने को मिली, लेकिन फिर भी बैंक्स और एनबीएफसी स्पेस की तरफ से एक अच्छा सपोर्ट मार्केट्स को मिला और मेटल शेयरों में भी आज जोरदार तेजी रही, उसका भी काफी हद तक असर आता हुआ दिखाई पड़ा। थोड़ी सी मुनाफा वसूली आज फार्मास्यूटिकल स्पेस में जरूर देखने को मिली, लेकिन फिर भी ठीक ठाक दिन जबकि भारतीय बाजारों में खरीदारी का दौर देखने को मिला। इन सब पे हम बातचीत करेंगे। आज के जानकार हमारे साथ मौजूद होंगे अजीत मिश्रा, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, बाजार को लेकर उनकी रणनीति क्या है इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन पहले हेडलाइंस। प्राइवेट बैंक्स, एनबीएफसी और मेटल शेयरों के दम पर बाजार में हरियाली। निफ्टी पहुंचा 5 महीनों की ऊंचाई पर। निफ्टी बैंक में भी 325 अंकों की बढ़त। आज ग्लोबल बाजारों के संकेत रहे बुल्स के फेवर में। लगातार 8वें सेशन की तेजी में मेटल इंडेक्स 11% दौड़ा। वेल्सपन कॉर्प में लगा 5% का ऊपरी सर्किट, तो वहीं जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, हिंदुस्तान कॉपर में देखी 4% से ज्यादा की तेजी। बेस मेटल्स की रफ्तार का असर। आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया क्यूआईपी। इश्यू का फ्लोर प्राइस 355 से 358 रुपए प्रति शेयर, 15,000 करोड़ जुटाने की योजना। सीएनबीसी आवास पर यतिन मोहता ने कल ही सबसे पहले दी थी एक्सक्लूसिव जानकारी। और सोने चांदी में तेज गिरावट। एमसीएक्स पर सोना करीब 3% गिरा। कॉमेक्स पर दाम $2,000 के नीचे फिसला। चांदी भी करीब 3,000 रुपए टूटी, लोअर सर्किट के बेहद नजदीक। कल ही सीएनबीसी आवास के वीकली पोल में जताई गई थी मुनाफा वसूली की आशंका। रूस में कोरोना की वैक्सीन डेवलप होने से खबर का सीधा असर। तो भारतीय बाजार एक दायरे के अंदर ही आज कामकाज कर रहे थे। हालांकि दायरा जो था वो पॉजिटिव बायस पे था, जहां पर खरीदारी ज्यादा देखने को मिल रही थी और खरीदारी फ्रंट लाइन इंडेक्स में स्पेशली प्राइवेट बैंक्स के अंदर या फिर कुछ हेवी वेट्स के अंदर देखने को मिल रही थी। ब्रॉडर बेस बाइंग नहीं थी, तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको मोर और लेस 50-50 दिखेगा या फिर कुछ हद तक बीएस के फेवर में जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक एक करके पहले कुछ आंकड़े देख लेते हैं। निफ्टी की आज की रेंज 75 अंकों की रही, यानी एक दायरे के अंदर, जो कि बहुत छोटा दायरा है निफ्टी के लिए। निफ्टी बैंक का रेंज करीब करीब 237 अंकों की देखने को मिली और सेंसेक्स की रेंज करीब करीब 250 अंकों की देखने को मिली। तो बहुत ही सीमित दायरे में तीनों इंडिसेस आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। एडवांस डिक्लाइन के तौर पे अगर देखें तो निफ्टी करीब 33 शेयर तेजी में थे और 17 शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिली। और जो 33 शेयर तेजी के थे उनमें मेजरली बैंक्स, मेटल्स, एनबीएफसीज या फिर सेलेक्टिव ऑयल एंड गैस जैसे शेयर थे जो कि आज तेजी में कामकाज कर रहे थे। कुछ चुनिंदा एफएमसीजी स्टॉक्स भी थे जो कि आज तेजी में थे। इसके अलावा सेंसेक्स के करीब 19 शेयरों में आज तेजी थी और 10 शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। निफ्टी बैंक के 10 शेयर तेजी में और महज 2 शेयर ऐसे थे जो कि आज बिकवाली के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े और बैंकिंग ही आज आगे से आकर लीड करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। एडवांस डिक्लाइन के तौर पर आप अगर एनएससी का यानी कि ब्रॉडर बेस देखेंगे तो 1052 शेयर तेजी में थे, 798 शेयरों में बिकवाली। बीएससी में करीब करीब 1600 शेयरों में तेजी और 1161 शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिली। एफएनओ साइड पर करीब 71 शेयर जो कि तेजी में थे और 68 शेयरों में आज आपको बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। तो मोर और लेस फ्लैटिश नोट पे ही आपको ब्रॉडर बेस का कारोबार दिखेगा और फ्रंट लाइन इंडेक्स में बैंकिंग जो कि आज की मार्केट को लीड कर रहा था। इसके अलावा आज मेजरली पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर की सूची जो आपके सामने आएगी तो उसमें भी आपको दिखाई पड़ेगा हेवी वेट्स पार्टिसिपेट करते हुए। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, आईटीसी, चारों हेवी वेट जो कि इंडेक्स को कंट्रीब्यूट करके दे रहे थे और आईटीसी एक लंबे अंतराल के बाद आज 200 रुपए के पार होता हुआ दिखाई पड़ा। निगेटिव साइड पर भी अगर आप नजर डालेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ प्रॉफिट टेकिंग कुछ हद तक फार्मास्यूटिकल स्पेस के अंदर थी जिनकी बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है। टाइटन नंबर्स के बाद टूटा 10 रुपए, 10 अंकों के आसपास कंट्रीब्यूशन वहां से था। श्री सीमेंट नंबर्स के बाद टूटा। ब्रिटानिया और भारतीय एयरटेल कुछ और ऐसे नाम जहां पे फ्लैट टू नेगेटिव टोन पे कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आज जो नए हाईज बने उसमें कुछ सेलेक्टिव फार्मा जो कि इनिशियली हाई बनाकर वहां से प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई पड़ी। आईटी से मिड कैप आईटी, एलएनटी इन्फोटेक जैसे शेयर, एनआईटी टेक जैसे शेयर जो कि आज तेजी में रहे और वहां पर कुछ नए हाईज बनते हुए दिखाई पड़े। आज टर्नओवर के लिहाज से सबसे पहला नाम आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज ही दिखाई पड़ेगा कि वहां पर एक अच्छे वॉल्यूम के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा और बीच में एक समय ऐसा भी था कि एक स्पाइक रिलायंस में आया 1% के आसपास का, करीब 4600 करोड़ का कामकाज वहां हुआ। बजाज फाइनेंस 1900 करोड़ का, आईसीआईसीआई
आईसीआईसीआई बैंक 1670 करोड़, और खबरों के बीच इस तरह के थिन वॉल्यूम्स आईसीआईसीआई बैंक में होते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा कुछ और अगर शेयरों की बात की जाए जहां पे वॉल्यूम के साथ कामकाज था, तो उसमें एक्सिस बैंक 1365 करोड़ और बंधन बैंक 1200 करोड़ का, जिसमें नोटिसेबल बंधन बैंक है जहां पे आमतौर पर इतना वॉल्यूम नहीं होता हुआ दिखाई पड़ता है। चले, आज का पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनसे अब आपको मुखातिब कराते हैं। हमारे साथ अजीत मिश्रा हैं, रेलिगेयर सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च। इसके अलावा यतिन मोहता मौजूद हैं, वीरेंद्र मौजूद हैं और दीपाली मौजूद हैं, अलग अलग मामलों पर बातचीत करने के लिए। शुरुआत करते हैं वीरेंद्र के साथ, उनसे समझते हैं कि कैसे उन्होंने आंकड़ों को आज रीड किया, और उसके बाद हम राय लेंगे आज के जानकार अजीत मिश्रा से भी। वीरेंद्र, पहले तो आप बताइए किस तरह से आपने नंबर्स को देखा, और आज के इस मूवमेंट के बाद या फिर लगातार 6 दिन के मूवमेंट के बाद अब वीकली एक्सपायरी भी करीब ही है, क्या किया जाए बाजार में? देखिए, कल वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले का सेशन है, और अगर मैं निफ्टी के बात करूं परिप्रेक्ष्य में, तो बहुत स्ट्रांग बेस अब करीब करीब 11,250 पे नजर आ रहा है। 250 पे क्यों? क्योंकि आज 200, 250 और 300 की स्ट्राइक में सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुई, और इस जोन में जो आउटस्टैंडिंग ओआईज हैं पुट्स के, वो 50 लाख पहुंच चुके हैं। तो ये 60 लाख इनफैक्ट अगर आप देखें तो स्ट्रांग बेस होगा 11,250, 280। ऊपर की तरफ एक हल्का सा रेजिस्टेंस आता है 11,400, क्योंकि आज 11,400 की कॉल में ही राइटिंग हुई, और 11,400 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वही करीब 31 लाख का है। तो हल्का सा रेजिस्टेंस 11,500 से पहले अगर कहीं पर है तो वो है 11,400, 11,420। निफ्टी बैंक में एक अच्छी चीज ये हुई कि क्लोजिंग के वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। एचडीएफसी बैंक 2 डिमा के आसपास क्लोज हुआ, उसने पुट राइटर्स को एक कन्विक्शन दिया। आज 21,700, 800, 21,900 और 22,000 और इवन 22,100, 22,200 पे काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई, जो कि इंडिकेट करता है कि 22,000 का जो ब्रेकआउट आया है उसके बाद 22,100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। और कल 22,300 निकालने के बाद जो पहला टफ रेजिस्टेंस नजर आता है वो है 22,550 और 22,600, क्योंकि इस रेंज में करीब कॉल्स में आउटस्टैंडिंग हुआ करीब 11 लाख का है। तो 22,400, 22,500 ये कुछ ऐसे आंकड़े हैं जहां पर एक ओआई जो है थोड़ा हायर साइड पर है निफ्टी बैंक को लेकर। बातचीत करते हैं हमारे आज के जानकार से, अजीत से। अजीत, आपका व्यू क्या है निफ्टी को लेकर, निफ्टी बैंक को लेकर? आपकी कल हुई कॉल तो जोरदार परफॉर्म कर रही है आज मेटल स्पेस से जेएसडब्ल्यू स्टील, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन बाजार को लेकर आपका रुख क्या कहता है? शुक्रिया सुमित। तो सुमित, देखिए, बाजार का रुख तेजी का है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस ये जरूर है कि इंडेक्स को लेकर कहीं ना कहीं हायर लेवल्स पे थोड़ा सा असमंजस जरूर बना हुआ है। 11,350 के अराउंड पे हम देख रहे हैं निफ्टी को। उतना डिसाइसिवनेस नहीं दिख रहा है सुमित कि तेजी में खुलना, उसके बाद रेंज में रहना। पिछले करीब 3 सेशन को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यही एक ट्रेंड नजर आ रहा है। बट पॉजिटिव क्या हुआ है सुमित? तो पॉजिटिव बैंकिंग का जिस तरीके से रुझान पिछले 2 सेशन में हमने देखा है वो काफ़ी पॉजिटिव रहा है। तो मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग है कि एक्सपायरी से पहले हम एक डिसाइसिव मूव देखें इंडेक्स में आने वाले दिनों में। और जो कि मैंने कल भी रिकमेंड किया था कि 11,300 की कॉल को आप, जो 13 अगस्त की एक्सपायरी है, उसको ही कंटिन्यू करें। तो जैसे कि कल वो 70 रुपये के अराउंड थी, आज वो 88 के अराउंड पे क्लोज हुई है, तो उसको आप कंटिन्यू करें। उसका स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर लें 50 पे, 170 तक के टारगेट्स के लिए आप उसको वेट करें। सिमिलरली देखिए, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि बैंकिंग में एक तेजी की उम्मीद बन रही है। 22,300 मेरे हिसाब से स्पॉट पे काफ़ी क्रिटिकल लेवल है, और जिस तरीके एचडीएफसी और एक्सेस में आज बाइंग इंटरेस्ट दिखा है, तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि पॉसिबिलिटी है कि इसकी ब्रेकआउट हो। तो ये देखते हुए यहाँ पे भी मेरी राय यही होगी कि इन द मनी की जो कॉल है 22,000 की 13 अगस्त की, उसको ही कंटिन्यू करें। 400 के अराउंड पे वो ट्रेड कर रही है, 250 के स्टॉप लॉस के साथ 700 तक के टारगेट्स के लिए। तो दोनों में ही जो बायस है वो पॉजिटिव साइड पर है, चाहे फ्रंटलाइन निफ्टी को लेकर हो या फिर निफ्टी बैंक को लेकर हो। हालांकि जो खरीदारी की राय निफ्टी बैंक में है वो ऑप्शंस के जरिए है। 700 रुपए के टारगेट्स के लिए आप 22,000 की जो कॉल है निफ्टी की वो खरीद सकते हैं। 400 रुपए के स्तरों पर भी कामकाज कर रही है, और 250 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। अजीत, पहले आप अपनी कॉल्स ही बता दें, क्योंकि कल आपने जेएसडब्ल्यू स्टील की बात की थी, एक जोरदार तेजी वहां पर देखने को मिली। आज इंडेक्स के टॉप गेनर्स में से एक नाम है उसका। अब आप क्या उसी के साथ जाएंगे या फिर कुछ नई कॉल रखेंगे कल आज के लिए? सुमित, देखिए, यहाँ पे जिस तरीके से स्टॉक स्पेसिफिक बायस ज़्यादा हो रहा है इंडेक्स में, हम देख रहे हैं, चाहे वो सेक्टर रोटेशन के थ्रू हो, चाहे वो ब्रॉडर मार्केट आज थोड़ा सा संभला हुआ जरूर था, बट ओवरऑल वहाँ पे आउट परफॉर्मेंस बनी हुई है। वहीं पे एक निकल के आता है काउंटर ऑटो एंसिलरी स्पेस में से मदरसन सुमी। पोस्ट रिजल्ट्स काफ़ी वॉलेटाइल रहा, बट जो क्लोजिंग आते आते काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है इसने, और इंडिकेशन है कि अब जो प्रीवियस पिवट के हाई करीब 120 तक के,
वहां तक के लेवल्स ये आने वाले दिनों में टेस्ट कर सकता है। तो मेरे हिसाब से 102 के स्टॉप लॉस के साथ 120 तक के टारगेट्स के लिए मदर सुमी को आप लॉन्ग करें। और दूसरा, क्योंकि हम बैंकिंग पे बेट कर रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं कि 22,300 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा, बट वहीं पे अभी भी देखिए जिस तरीके से पास्ट में भी हुआ है कि बैंकिंग की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही, उस रिस्क को ध्यान में रखते हुए SBI, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्टेबिलिटी है सुमित, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा रिस्क नहीं है। तो बैंकिंग को अगर प्ले करना है और इस मोमेंटम को अगर देखना है कि आने वाले दिन में क्या होता है, SBI काफ़ी सेफ प्ले है। तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग पोजीशन से इनिशिएट करिए। 191 का स्टॉप लॉस रहेगा 204 तक के टारगेट्स के लिए। तो SBI एक नाम है, 195 रुपए का स्तर है, 204 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 191 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और दूसरा नाम मदरसन सुमी का। आज नंबर्स के बाद मैनेजमेंट से हमारी बातचीत भी हुई, उनका भी ये कहना है कि पहली छमाही में थोड़ा प्रेशर था, लेकिन शायद दूसरी छमाही में नंबर्स ठीक होंगे और जैसे जैसे तिमाही बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे नंबर्स के अंदर एक रिवाइवल के साइन भी आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऑर्डर्स भी अच्छे आ रहे हैं और केपेक्स को लेकर भी उन्होंने कोई रणनीति में फेरबदल नहीं किया है। 120 रुपए के टारगेट्स के लिए आप मदरसन में खरीदारी करें, 102 का स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, JSW स्टील को लेकर जो आपने कल राय दी थी, अब क्या करें? अगर किसी के पास पोजीशन है और जो प्रॉफिट में है, क्या वो बुक कर लें या फिर अभी भी रिटेन करें अपने प्रॉफिट्स को? देखिए मोमेंटम सुमित अभी बरकरार है मेटल स्पेस में, और JSW स्टील अभी लीड कर रहा है। जिस तरीके से दूसरे काउंटर में थोड़ा बहुत प्रॉफिटिंग देखने को मिली है आज के सेशन में, JSW आज भी अपने डे हाई के पास ही बंद हुआ है। तो मोमेंटम मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहेगा करीब 265-270, जो कि अगर टॉप से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे वीकली चार्ट्स पे तो वो एक लेवल आते हैं। तो जब तक 265 नहीं आता तब तक मेरे हिसाब से इस पोजीशन को आपको होल्ड करना चाहिए। बट क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर लें 245 पे, और 265 तक के टारगेट्स के लिए उसको वेट करें। चलो, तो अभी भी आप खरीदारी या फिर तेजी जो है वो देख सकते हैं JSW स्टील में, और करीब करीब 265 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसमें बने रह सकते हैं। मेटल्स की बात हुई है तो दो बातें आपको बता दें। पहला तो जो प्रीशियस मेटल है जैसे कि चांदी, जिसमें आज लोअर सर्किट लग गया है, अभी बातचीत करते के दौरान ही इसमें लोअर सर्किट लगा। और दूसरा, मेटल शेयरों में आज एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, वजह भी है उसकी। क्या वजह है वो आपको दीपाली समझाएंगी, हमारे साथ मौजूद भी हैं। दीपाली, आज मेटल में जोरदार तेजी रही, क्या हुआ है मेटल के अंदर आज? मेटल स्टॉक्स में अच्छी स्ट्रेंथ हमने देखी है आज ही, और इनफैक्ट मेटल शेयर्स में अच्छी तेजी हमने देखी आज ही नहीं, इस पूरे महीने की जो परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतर रही है। अगस्त की शुरुआत से लेकर अब तक की परफॉर्मेंस देखेंगे तो मेटल इंडेक्स ने 11.5% तक रिटर्न्स डिलीवर किए हैं और एक महीने में 15% तक के रिटर्न्स आए हैं। स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे तो JSPL, सेल, JSW स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को, हिंदुस्तान जिंक की ओर से 10% से लेकर 20% तक के रिटर्न्स डिलीवर हुए हैं। दरअसल कई सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने इस तेजी को सपोर्ट किया है। पहली चीज तो ये कि जो वेरियस स्टील प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस में हमने अगस्त में भी इजाफा देखा है, जुलाई में भी प्राइसेस बढ़े थे, फिर चाहे वो HRC प्रोडक्ट्स हों या फिर लॉन्ग प्राइसेस ही क्यों ना हो, वहां पर हमने इजाफा होते हुए देखा है। इनफैक्ट जो डिमांड है उसमें इंक्रीज हुआ है, जो एंड यूजर्स हैं वो रीस्टॉकिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने डिमांड में एक सर्ज आते हुए देखा है। क्रेडिट स्विस, सिटी की हाल ही में रिपोर्ट्स आई हैं जिनका व्यू ये है कि Q2 के अर्निंग्स मेटल कंपनीज के काफी बेटर रह सकते हैं। जो एवरेज रियलाइजेशंस हैं अलग अलग स्टील प्रोडक्ट्स के वो इंप्रूव हो सकते हैं, साथ ही साथ लोअर कोकिंग कोल प्राइसेस का भी बेनिफिट इनको मिल रहा है। तो ओवरऑल Q2 अर्निंग्स को लेकर आउटलुक बेहतर हुआ है, जिसकी वजह से हमने लगातार खरीदारी इस स्पेस में आते हुए देखी है। तो मेटल स्पेस में खरीदारी है, JSW स्टील की हमने बात की भी है, और अजीत का यह मानना है कि यहाँ पे तेजी देखने को मिल भी सकती है। अजीत, टाटा स्टील पे भी अपना व्यू दीजिए, क्या करना चाहिए? आज एक अच्छी तेजी यहाँ पर भी देखने को मिली और अदर रिसेंटली एक अच्छा स्टार परफॉर्मर भी रहा है, क्या करना चाहिए टाटा स्टील में? देखिए जैसे कि मेटल में पार्टिसिपेशन काफ़ी कंसिस्टेंट रहा है टाटा स्टील का भी पूरे इस रैली में, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे अब प्रॉफिट टेकिंग की पॉसिबिलिटी बनती हुई नज़र आ रही है, कंसिडरिंग कि एक तो इसका वीकली चार्ट्स पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है करीब 420 के अराउंड पे, और दूसरा जो 200 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वीकली चार्ट्स पे, वो भी कहीं ना कहीं करंट लेवल्स के अराउंड पे ही आ रही है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है, बेटर कि एक बार बुक करें और वेट करें, एक डिप का करीब 410 से 405 के बीच के लेवल्स मिलते हैं तो वहां पे री एंटर करें। ओके, अब बैंकिंग की बात करते हैं अजीत। एक नाम है ICICI बैंक, न्यूज़ फ्लो भी है और न्यूज़ फ्लो के बाद रिएक्शन भी अच्छा देखने को मिला, अच्छी तेजी आज के सत्र में रही। और दूसरा नाम है बंधन बैंक का, अच्छे वॉल्यूम के साथ इसमें खरीदारी आई है और एक लंबे अंतराल के बाद इतना बड़ा वॉल्यूम इसमें देखने को मिला है, क्या करना चाहिए इन दोनों शेयरों में? तो जिस तरीके से लास्ट में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग भी आई, मुझे लगता है कि इसमें मूव जो आएगा वो ग्रेजुअल रहेगा, और क्योंकि QIP का जो भी बज़ है उसकी वजह से भी ये अट्रैक्शंस में रहेगा, बट मुझे लगता है कि ये मूव्स में कंपैरेटिवली ग्रेजुअल रहेगा।
तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन देखनी चाहिए, बट साथ ही साथ आप 257 का एक स्टॉप लॉस में मेंटेन करें, बिकॉज इसके नीचे अगर जाएगा तो मोमेंटम लॉस कर सकता है। और ऊपर में करीब 385 से लेकर 390 तक के लेवल्स दिख रहे हैं, जो कि 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास हैं। बंधन बैंक में सुमित एक रिकवरी का बेसिकली पॉसिबिलिटी बन रही है, बिकॉज काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन आया था करीब 380 के लेवल से, और अब लोअर लेवल से पिछले करीब 7-8 दिन से अगर आप देखेंगे तो प्राइस वाइज कुछ खास मूवमेंट नहीं हुआ है। वॉल्यूम्स आज के जो पिछले 3-4 दिन की भी इनफैक्ट अगर बात करेंगे इंडिकेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं बाइंग इंटरेस्ट है यहाँ लोअर लेवल्स पे। तो पॉसिबिलिटी है कि एक रिबाउंड देखने को मिलेगा बंधन बैंक में आने वाले दिनों में, और 315 से लेकर 320 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग पोजीशंस ही देखें, और 293 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, एक नजर आप फार्मास्यूटिकल स्पेस पे डालिए। लुपिन, औरोबिंदो फार्मा, टोरेंट फार्मा, सिप्ला, ये सब वो नाम रहे जो कि एक स्टार तेजी में रहे, कल की जोरदार तेजी में रहे, और उसके आज इनमें हैवी प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई पड़ी। कंटिन्यू करेगी प्रॉफिट टेकिंग, या फिर यहां से कुछ पोजीशन ली जा सकती है किसी एक फार्मास्यूटिकल स्पेस में? देखिए सुमित, आउट परफॉर्मेंस ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि जस्ट नॉर्मल पॉज जैसे कि इन बिटवीन हो रहे हैं, दूसरे सेक्टर्स में भी सेक्टर रोटेशन काफ़ी देख रहे हैं हम, तो उस हिसाब से डेफिनेटली हो सकते हैं थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग, थोड़ा सा रेंज बाउंड मूवमेंट, बट ओवरऑल जो ट्रेंड है मुझे लगता है कि वो इंटैक्ट रहेगा। और वहाँ पे जिस तरीके से डिवेज, डॉक्टर रेड्डीज, इन सारे नाम में काफ़ी हद तक रैली ऑलरेडी आ चुकी है। मुझे लगता है लिपिन और सन फार्मा काफ़ी स्टेबल लग रहे हैं मुझे करंट लेवल्स पे भी। तो अगर मुझे किसी एक काउंटर पे अगर बैट करना है करंट लेवल्स पे, तो मैं सन फार्मा पे बैट करूंगा। करीब 541 के अराउंड पे ट्रेड कर रहा है, 524-25 के अराउंड पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें, करीब 570-75 तक के लेवल्स के लिए सन फार्मा को आप लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पे करंट लेवल पे देख सकते हैं। ओके, तो अगर आपको फार्मास्यूटिकल स्पेस में कोई शेयर चाहिए तो वो सन फार्मा हो सकता है, जिस पे आप नज़र रखें। एक रहा है अजीत आपकी एलएनटी पर भी चाहेंगे। पिछले 2-3 दिन से इसमें एक अच्छा मूव है, और वो मूव मेंटेन भी कर रहा है, सस्टेन भी हो रहा है। एलएनटी को लेकर आप क्या राय रखते हैं? क्योंकि रिसेंट बाइंग तेज थी, उसके बाद अब प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में आएगा, या फिर अभी भी जो मोमेंटम है वो शायद कंटिन्यू करेगा? आज शुरुआती तेजी, उसके बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली जरूर आई है, ये तेजी का मोमेंटम रहेगा इसमें? देखिए सुमित, 2 महीने की कंसोलिडेशन का लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के पास वो आ चुका है। रीज़न रही वो डिफेंस को लेकर, जो इंपोर्ट के बैंक को, जिसकी वजह से ओवरऑल सारे डिफेंस रिलेटेड काउंटर्स में बाइंग इंटरेस्ट दिखा। एलएनटी में काफ़ी एक्सेप्शनल बाइंग थी, वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट टाइम से, और अब जिस तरीके से ये अपने 100 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, आज के दिन में मेरे हिसाब से एक नॉर्मल पॉज और प्रॉफिट टेकिंग है, तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। कल के सेशन में भी हमने बात की थी जब शैल जी से, तब भी यही रिकमेंडेशन थी कि आप इसको डेफिनेटली होल्ड करें। 1010 से लेकर 1020 तक के शॉर्ट टर्म में मुझे लेवल्स नजर आ रहे हैं, और 940 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो 940 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और अपनी पोजीशन में आप बने रह सकते हैं। थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग जरूर आई है, लेकिन जो मोमेंटम है वो इंटैक्ट रहेगा, और आगे भी शायद तेजी ही का रुख ही देखने को मिले। चलिए अब बात करते हैं यतिन से। यतिन आपको स्क्रीन के दूसरे हिस्से में देख भी रहे होंगे, और यतिन ही हैं वो जिन्होंने कल आईसीआईसीआई खबर सबसे पहले सीएनबीसी आवाज पर बताई थी, और वो खबर कंफर्म हुई, और आपने आज मोमेंटम भी उसके अंदर देखा। यतिन बताइए, आज आपके पिटारे में क्या है? नमस्कार सुमित, अगर आप बात करें डीलिंग रूम्स की, तो 3 जो आइडियाज डीलिंग रूम्स के अंदर आज डीलिंग रूम्स के जो दिग्गज डीलर्स हैं वो बता रहे हैं। उनमें से सबसे पहले HPCL है, जहां डीलिंग रूम्स को लगता है कि स्टॉक में बहुत बेहतरीन तरीके से लॉन्ग पोजीशन बनी है, खास करके ऑगस्ट सीरीज में, जहां 18 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा देखने को मिला है, फ्रेश लॉन्ग्स दिखे हैं। HPCL में खरीदारी करके चलें, ऐसा उनका मानना है। और हमने इन जनरल देखा है कि जिस हिसाब से मार्केटिंग कंपनीज में ओवरऑल बेसिस पे मुनाफा वसूली हुई, और वो लेवल से अच्छी खासी रैली हमको देखने को मिली है, तो HPCL में बाय करके चलें। इसके अलावा इंडसइंड बैंक पे भी एक बाय रिकमेंडेशन आ रहा है डीलिंग रूम्स का, जहां उनको लगता है कि 4 से 5% का ट्रेडिंग मोमेंटम यहाँ हमको देखने को मिल सकता है हफ्ते भर में। इनफैक्ट आज के सत्र में इंडसइंड बैंक में हमने देखा है कि स्टॉक ने अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है, तो ट्रेडिंग मोमेंटम बरकरार है। इनफैक्ट बैंकिंग भी बहुत अच्छे परफॉर्मेंस हमको दिखा रही थी एज अ सेक्टर। और आखिर में मिड कैप में अगर आप कहें तो एनसीसी एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक है, आपने एलएनटी पे एक चेक लिया, एनसीसी भी वही सेगमेंट में है जहां हमको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ 34 से 35 के लेवल बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि 10 से 15% की अपसाइड
करंट लेवल से हमको देखने को मिल सकती है। और इन जनरल हमने देखा है कि लॉकडाउन के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के जो ऑर्डर्स में रुकावट आई थी, जिस हिसाब से लेबर पलायन कर गया था, वो सारी चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं। तो एनसीसी जैसी कंपनीज में खरीदारी करके चलें, ऐसा डीलिंग रूम्स को लगता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो दो नाम है, एक है एचपीसीएल और दूसरा है इंडसइंड बैंक, और तीसरा मिड कैप स्पेस से एनसीसी, जिस पर आप नजर रखें। तीनों ही खरीदारी की साइड पे इन पे जो बायस है वो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इन पे आगे हम विस्तार से भी चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और अजीत से इसके बारे में हम और बातचीत करेंगे। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जो रणनीति अब तक डिस्कस हुई है वो आपको बताते हैं। निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों को लेकर अजीत का बायस पॉजिटिव है। उनको लगता है कि आप इन दोनों में खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन आप ऑप्शंस के थ्रू इनमें खरीदारी करें। निफ्टी की भी आप कॉल खरीद सकते हैं 11,300 की 170 के टारगेट्स के लिए 50 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और निफ्टी बैंक की 22,000 की कॉल खरीद सकते हैं 700 के टारगेट्स के लिए 250 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करें। अजीत की जो दोनों कॉल्स हैं वो तेजी की तरफ हैं। एक है मदरसन सुमी, जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं 120 रुपए के टारगेट्स के लिए, नंबर्स के बाद ट्रैक्शन पॉजिटिव साइड पर दिख रहा है उन्हें, और एसबीआई 204 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें 191 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। बैंकिंग साइड पे अजीत को लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक में तेजी का रुख अभी भी बना रह सकता है 375 रुपए के टारगेट्स के लिए, बंधन बैंक 320 के टारगेट्स के लिए, और जेएसडब्ल्यू स्टील उन्होंने कल भी रिकमेंड किया था और आज भी उनको लगता है तेजी का रुख रहेगा 265 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। सन फार्मा फार्मास्यूटिकल स्पेस में बेस्ट बेट हो सकता है 575 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें 524 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और एलएनटी मोमेंटम कंटिन्यू करेगा 1010 के टारगेट्स के लिए 940 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और एचपीसीएल और इंडसइंड को लेकर भी अजीत की हम राय जानेंगे। अब देख रहे हैं मार्केट टुडे। हमारे साथ आज के जानकार अजीत मिश्रा मौजूद हैं रेलिगेट सिक्योरिटीज से, साथ ही साथ मेरे तमाम सहयोगी यतिन, वीरेंद्र और दीपाली भी मौजूद हैं अलग अलग मामलों में बातचीत करने के लिए। ब्रेक से पहले हमने बातचीत की थी एचपीसीएल और इंडसइंड बैंक को लेकर। यतिन ने कहा कि यहाँ पे ब्रोकर्स तेजी का बायस मान रहे हैं। राय भी जान लेते हैं अजीत की। अजीत, एचपीसीएल और इंडसइंड बैंक चार्ट्स पे कैसा दिख रहा है? अगर खरीदारी करें तो कहाँ टारगेट रखें, कहाँ स्टॉप लॉस रखें? देखिए सुमित, बायस दोनों ही स्टॉक में पॉजिटिव साइड पर है। अगर आप मोमेंटम की बात करेंगे तो एचपीसीएल में भी मोमेंटम नहीं है, बीपीसीएल में आपको काफ़ी कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखेगा। बट एचपीसीएल में एक जो चीज़ पॉजिटिव क्या है कि सपोर्ट्स बहुत नज़दीक हैं, तो ज़्यादा बड़े स्टॉप लॉसेस रखने की जरूरत नहीं है आपको। 212 का स्टॉप लॉस रख के आप करंट लेवल से पोजीशन बना सकते हैं। 215 के अराउंड शायद ये ट्रेड कर रहा है, और 222 तक के टारगेट्स के लिए आप एचपीसीएल को लॉन्ग कर रखें। इंडसइंड बैंक में आए तो देखिए एक काफ़ी रेंज में ट्रेड कर रहा है। पिछले अगर 2 महीने की बात करें तो एक रेंज, एक दायरा इसने बना रखा है, उसी दायरे में ट्रेड कर रहा है, और अभी ये मिडिल ऑफ द रेंज है। तो यहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटी है कि अपर रेंज जो इसकी करीब 560-65 के अराउंड पे है उसको रीटेस्ट करे। शॉर्ट टर्म की एवरेजेस का सपोर्ट है करीब 505 पे, तो वही आपका स्टॉप लॉस होगा। तो 505 के स्टॉप लॉस के साथ 565 तक के टारगेट्स के लिए इंडसइंड बैंक को भी आप लॉन्ग साइड पे ही देखें। तो इंडसइंड बैंक भी तेजी के लिए और एचपीसीएल भी तेजी के लिए आपको सुझाया गया, और आपके सामने इसके टारगेट्स और स्टॉप लॉस भी चल रहे हैं जहां पर आप पोजीशंस ले सकते हैं। इसके अलावा एफएमसीजी स्पेस से 2 शेयरों की बात करेंगे। एक है एचयूएल, जहां पर आज एक मोमेंटम आया, स्पेशली सेकेंड हाफ में थोड़ा बहुत बज क्रिएट हुआ, लेकिन बाद में फिजल आउट होता हुआ दिखाई पड़ा। एफएमसीजी इंडेक्स में हालांकि ऊपरी स्तर थोड़ी सी मुनाफा वसूली जरूर रही, लेकिन फिर भी एचयूएल आज पार्टिसिपेट कर रहा था। और इसके अलावा आईटीसी एक समय पे करीब 6% तक ऊपर गया, लेकिन बाद में 2-3% ऊपर बंद हुआ। क्या किया जाए इन दोनों में? सुमित, देखिए आईटीसी की अगर बात करें तो पिछले करीब 1.5 महीने की जो रेंज थी करीब 192 से लेकर 202 की, आज का ब्रेकआउट हुआ है वॉल्यूम के साथ। एवरेज वॉल्यूम करीब 2.5 करोड़ शेयर का इसमें 10 दिन का अगर बात करें तो होता है, जो कि करीब 5.5 करोड़ शेयर्स का आज वॉल्यूम के साथ इसने ट्रेड किया। थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग जरूर आई है हाई लेवल्स पे, बट पॉसिबिलिटी है कि 210-220 तक के लेवल्स नियर टर्म में आपको देखने को मिले। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको लॉन्ग पोजीशंस को मेंटेन रखना चाहिए 198 के स्टॉप लॉस के साथ। और हिंदी लीवर में जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि हाई लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग जरूर थी। मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन बायस ही है, इसमें एक पॉज है, और ये हो सकता है कि 1-2 दिन और एक्सटेंड कर जाए। बट क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड कर चुका है और सपोर्ट्स काफ़ी नज़दीक है, तो करीब 2180 के अराउंड के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन भी देख सकते हैं 2300-2310 तक के टारगेट्स के लिए।
ओके, बैंकिंग स्पेस में फ्रंट लाइन में तो एक अच्छा मूव था, लेकिन आज मिड कैप भी तेज था। चाहे आप आईडीएफसी फर्स्ट देख लें, यूनियन बैंक देख लें, इस तरह के बैंक्स के अंदर, ये यस बैंक देख लें, लेकिन उसमें तो हालांकि मोमेंटम लगातार बना हुआ है। तो इस तरह के बैंक्स में भी आज काफ़ी मूव था। कोई मिड कैप बैंक आपको समझ में आ रहा है जहाँ पे पार्टिसिपेशन में मतलब इस तेजी का हिस्सा बन सकते हैं, मोमेंटम को खेल सकते हैं? देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो सुमित आपने सुझाया, मेरे हिसाब से वो बेस्ट नाम है। कॉज जिस तरीके से एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ है आज के सेशन में और वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट डबल, तो ये एक इंडिकेशन है कि जो शॉर्ट टर्म का इमीडिएट हर्डल जो इसका है 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करीब 31 के राउंड पे, आने वाले दिनों में इसको टेक ऑफ करते ही ये करीब 34 से 35 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलते हैं। आपको बेट करना है इस स्पेस में, तो इसको आप चूज करें करीब 29 के स्टॉप लॉस के साथ। आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को करीब 34 तक के लेवल्स के लिए पोजिशनली देख सकते हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट, अगर आप मिड कैप बैंकिंग स्पेस में जाना चाहते हैं तो आईडीएफसी फर्स्ट एक नाम है जिसको आप देख सकते हैं। वैसे भी आज डे हाई के आसपास बंद हुआ, थोड़ा सा मोमेंटम शायद आगे भी इसमें आता हुआ दिखाई पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पे सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए। यतिन, दीपाली और वीरेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। तो मार्केट स्टूडियो को यहीं समेटेंगे, लेकिन हाँ, बायस अभी भी पॉजिटिव है। आप कॉल्स के थ्रू यानी कि ऑप्शंस के थ्रू यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, ऐसा हमारे आज के जानकार का मानना। और कॉल्स भी उनकी सभी पॉजिटिव साइड पर हैं, स्पेशली ऑटो, एंसिलरी और मेटल स्पेस में उनको लगता है कि तेजी का रुख आगे भी जारी रह सकता है। इसी नोट के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।